ओम प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत दिनों बाद सबसे मिलना हो रहा है। हरि ओम, और चलिए आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के साथ आए हैं हम, जो बहुत सबके दिमाग में चीजें रहती हैं कि हम कौन सा पंथ चुने अपने अध्यात्म मार्ग में। उपासना का मार्ग चुने, योग का मार्ग चुने, या फिर ज्ञान का मार्ग चुने, या कर्म कांड करें, तो कौन सा मार्ग चुना जाए। इसी पर एक बहुत ही सुंदर कहानी है, वो बताते हैं आज। एक राजा हुए हैं। वो राजा प्रतापी राजा थे और उनके जीवन में बहुत सब कुछ अच्छा था। बस एक ही कमी थी कि उनके जीवन में परमात्मा का जो अंश है, जो जीवन में होना चाहिए, जो उनका मार्ग होना चाहिए, वो उनको प्रशस्त नहीं था। और उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत ढिंडोरे पिटाए और ये कहा कि सारे राज्य में बोल दो कि जो भी मुझे जिस भी मार्ग के बारे में जो भी चीज बताना चाहता है वो आ जाए और उसकी श्रेष्ठता और उसके गुण बताए, क्योंकि मैं उस हिसाब से चुनूंगा कि मुझे कौन सा धर्म, कौन सा मार्ग परमात्मा तक जाने के लिए चुनना है, कौन सा सबसे अच्छा मार्ग है, वही मैं चुनूंगा। तो ऐसा करके उन्होंने एक, कहना चाहिए, ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी गुरु है, जो भी आचार्य है, सब आए और मुझे बताएं। और इस तरीके से वहां पे रोज सभाएं होने लगी। रोज शास्त्रार्थ के लिए लोग आने लगे। बड़े बड़े धर्म के लोग आए। कोई कह रहा था कि हमें तो हम ईश्वर के बेटे हैं। किसी ने कहा हमें खुदा ने पैगाम दिया है। इस तरीके से अलग अलग धर्म वाले लोग आए। फिर अपने मार्गों वाले आए कि ऐसे सांस बंद करके बैठिए तो ऐसे ध्यान होगा, ऐसी परमात्मा की आपको अनुभूति हो जाएगी, समाधि लग जाएगी। किसी ने कहा कि तत्व ज्ञान ऐसे करिए, किसी ने कहा साकार उपासना, किसी ने निराकार उपासना, किसी ने योग। इतने पंथ हैं हमारे यहाँ। किसी ने कर्म कांड, यज्ञ, इतने पंथ हैं कि वो राजा पूरा कंफ्यूज्ड हो गया। और वो जिसकी बात सुने उसे ऐसा लगे यही बहुत अच्छा मार्ग है, मुझे यही चुन लेना चाहिए। और फिर जैसे किसी और की सुने तो ये सोचे कि अरे ये भी बहुत अच्छा है। तो वो उन सारे मार्ग में इतना कंफ्यूज हो गया कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि सबसे अच्छा मार्ग परमात्मा तक जाने के लिए कौन सा है। ऐसे करते करते उसे वर्षों बीत गए। और फिर वर्षों बाद जब ये बहुत हलचल होती रही, सालों साल हलचल होती रही, तो एक बहुत साधारण से संत थे उसी के राज्य में। वो ये सब तमाशा देखते रहे चुपचाप। फिर उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए, बड़ा परेशान है ये राजा, इसको थोड़ी सी शांति दी जाए। संत स्वभाव है तो वो तो ऐसे ही सोचेंगे। तो उन्होंने यही सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज राजा से मिलने चलते हैं और इसको वास्तविक सत्य के दर्शन करा दिए जाए। ऐसा करके वो संत उन राजा के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि राजा, तुम जानना चाहते हो कि सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है परमात्मा के रास्ते के लिए। तो राजा ने कहा, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। इसी में तो मैं इतने सालों से, मेरे इतने वर्ष खराब हो गए और मैं ये बात डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा मार्ग चुनूं। कभी मुझे कोई सा मार्ग अच्छा लगता है, मैं कुछ दिन उस पे चल जाता हूँ, फिर मुझे कोई सा अच्छा लगता है तो मैं उस पे चलने लग जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हमारी तरह, जैसे हमें कभी कुछ अच्छा लगा तो आज कुछ करने लग गए, फिर कल कुछ और अच्छा लगा फिर ये करने लग गए। ऐसे ही उस राजा की स्थिति थी। तो वहां पे संत ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल सही रास्ता बताऊंगा, पर उसके लिए हमें तुम्हारे राज्य से जो बाहर है, जो नदी पार करके जो तुम्हारी सीमा आती है, उसके बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सीमा के बाहर जाएंगे तो ना तो तुम राजा होगे और ना मैं तुम्हारी प्रजा हूंगा, तो मैं तुम्हें कोई भी उपदेश दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो ज्यादा कठिन बात नहीं है, चलिए चलते हैं। तो ऐसे करके वो दोनों चल पड़े। अब क्या हुआ, नदी जैसे ही आई
तो संत ने कहा तुम्हारे राज्य की जो सबसे अच्छी नाव हो उसको मंगाओ, मैं उसी में जाऊंगा। राजा ने कहा बिल्कुल, मेरे पास एक से एक सारी नाव उन्होंने मंगाई। 2 करोड़ के करीब उनके पास नावें थी और उन्होंने सारी एक एक करके, ये देखिए कितनी सुंदर, ये देखिए कितनी सुंदर। और सब में संत क्या कहते, अरे इसकी ये काली पट्टी अच्छी नहीं लग रही, अरे इसमें ये कील निकली है, ये अच्छी नहीं लग रही, अरे इसमें ऐसा ये नहीं होता, ऐसा होता तो अच्छा लगता। ऐसे करके उन्होंने सारी जितनी नाव थी सारी रिजेक्ट कर दी। अब सारी नाव रिजेक्ट हो गई। अब राजा बड़ा परेशान। राजा बोला कि महाराज जी, एक छोटी सी तो नदी है, इसको पार ही तो करना है, किसी भी नाव से पार कर लेते हैं, इसके लिए इतनी नाव और सबसे अच्छी नाव की क्या जरूरत है। तो संत ने कहा कि ये शिक्षा मेरे लिए ही है क्या? ये तुझे नहीं समझ आती कि एक छोटी सी तो नदी है, छोटी सी हमें भव सागर की नदी ही तो पार करनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा मार्ग, सबसे बढ़िया मार्ग से ही मैं चल के जाऊंगा, ये कहाँ की फिर बात है। तो उन्होंने ये उसे उस तरीके से शिक्षा दी कि देखो, जो भव सागर पार करना है उसके लिए कितने ही मार्ग हों, मार्ग में सबसे अच्छा मार्ग मत ढूंढो, तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग बना है ये ढूंढो। क्योंकि हर मार्ग अपने अलग, जैसे हमें कहीं पे जाना है तो उसका हमारा जो भी मोटिव है उसके लिए वो मार्ग बना है, और हर मोटिव के लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं। इतना विस्तार है हमारे धर्म में। जैसे कि एक वैद्य जी हैं, उनके यहाँ कोई आदमी गया, उसने कहा वैद्य जी, सबसे बढ़िया जो आपके यहाँ दवाई हो वो मुझे दे दो। अब वैद्य जी ने कहा कि भाई, तेरे लिए तू पहले रोग बता, तेरे रोग में जो दवा तुझे काम आएगी वो ही तेरे लिए सबसे बढ़िया दवाई है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है कि आप आखिर चाहते क्या हैं। आप साकार की उपासना चाहते हैं, आप विवेक करके विचार करके परमात्मा को पाना चाहते हैं, आप समाधि लगाना चाहते हैं, या आप संसार की ही चीजें चाहते हैं तो कर्म कांड है। इसी तरह से अलग अलग पंथ बनाए गए हैं हमारी इच्छाओं के हिसाब से, हमारी बीमारी के हिसाब से दवा है। हमारी जो भी तकलीफ है, हमारी जो भी इच्छा है, जो भी परेशानी है, उसके हिसाब से ही हमें दवा चुननी है और वही दवा हमारे लिए बेस्ट है। ऐसे ही जैसे जो भी पंथ परमात्मा के लिए हमारे अनुरूप, हमारे संस्कार उसके हिसाब से होने चाहिए, हमारे पुराने जन्मों के कर्म उसके हिसाब से ही होने चाहिए और हमारी रुचि उसमें होनी चाहिए। आप अपने आप देखिएगा, क्योंकि गीता में भी भगवान ने कई बार कहा कि ये नष्ट नहीं होता है। आप जहां तक भी इस जन्म में साधना करके जाओगे, उससे आगे के स्टेप में ही अगले जन्म में बढ़ोगे, कभी भी ये नष्ट नहीं होता। तो उसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, आप देखिए, किसी का बचपन से पैदा होते ही उसका अचानक से रुझान राम जी की तरफ होगा, किसी का बिल्कुल उसे स्वरूप कुछ समझ नहीं आएंगे, वो अपने ही एक अलग उसमें होगा। वो रुझान किसने बनाया? वो उसके पुराने जन्मों की साधना ने बनाया। जो साधना वो करके आया है, अपने आप उसका रुझान उस तरफ होगा। और अपना खुद हमें पहचानना है कि हमारा मर्ज क्या है, हमें दवा उसी हिसाब से चुननी है। सबसे बढ़िया चुनने निकलेंगे तो कुछ भी नहीं चुन पाएंगे। तो इसलिए सबसे अपने लिए सबसे बढ़िया चुनिए, ठीक है। और आप सब लोग साधना पे बढ़ते जाइए आगे आगे। मैं खुद, बस मेरा हर वक्त यही मन करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भजन करें, भगवान का नाम लें, भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ें, बस। तो सभी को उसमें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते रहिए। सभी को मेरा प्रणाम।